नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो एसएससी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए है। खास करके उसमें जो टॉपिक है हमारा कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के मैं लेकर के आया हूं, जो एसएससी एग्ज़ाम में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। साथ ही ये ऐसा नहीं है कि एसएससी में पूछे गए हैं तो ये अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट नहीं है। अनकम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये उतने ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हों या स्टेट लेवल की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी कंप्यूटर साइंस के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? ये प्रश्न देखिए आपको एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल 26/9/2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर से परिचित हों, आपको पता हो इन प्रश्न के उत्तर, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 30 में से कितने सवाल के आंसर सही हुए, ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है, डगलस एजेलबर्ट वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज की थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? पेंटियम शब्द जो है ये माइक्रो प्रोसेसर से संबंध रखता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर इन वीडियो के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो प्रश्न पूछा गया है कि भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम आपको बताना है। तो सही जवाब है इसका परम युवा 2। ये जो सुपर कंप्यूटर है ये भारत द्वारा विकसित है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? ये प्रश्न देखिए एसएससी सीएचएसएल 18/3/2020 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? तो सही जवाब है सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? यह प्रश्न आपको एसएससी 10+2 सीएचएसएल 20/2/2017 को पूछा गया है। तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अरिथमोमीटर का डैश द्वारा आविष्कार किया गया। किसके द्वारा ये अरिथमोमीटर का आविष्कार किया गया? ये प्रश्न आपको एसएससी 10+2 सीएचएसएल 10/1/2017 को पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा अरिथमोमीटर का आविष्कार किया गया। अब ये अरिथमोमीटर है क्या? तो अरिथमोमीटर का आविष्कार ये भी याद रखिएगा कि 1820 में किया गया था। कब किया गया था ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1820 में जेवियर थॉमस डी कोल्मर द्वारा किया गया था। यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। अरिथमोमीटर को क्या कहा जाता है, दूसरे नाम से क्या पुकारा जाता है? तो फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर को अरिथमोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 19/3/2020 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में एकीकृत परिपथ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? यह प्रश्न देखिए एसएससी सीएचएसएल 21/10/2020 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो सही जवाब इसका हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? ये प्रश्न देखिए एसएससी सीएचएसएल 19/10/2020 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है।
क्या पूछा गया है? कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस क्या है? तो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस स्पीकर को कहा जाता है, स्कैनर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन उल्टा हो गया है। स्कैनर को इनपुट डिवाइस कहा जाता है, मॉनिटर। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? ये प्रश्न आपको एसएससी सीएचएसएल 19/10/2020 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है ये पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। पोर्टेबल डिवाइस आप जानते हैं जिसे कि आप कहीं भी ले जा पाने में सक्षम हो सकते हो आसानी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 20/10/2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। प्लॉटर जो है ये सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो एक लाइक करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, मानक पीसी कीबोर्ड पर कितने फंक्शन कुंजियां या बटन उपस्थित होती हैं? यह प्रश्न आपको एसएससी सीएचएसएल 26/10/2020 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो मानक पीसी कीबोर्ड पर कुल 9 फंक्शन कुंजियां उपस्थित होती हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 11/10/2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी, तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा डेटा या आंकड़ा। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, आपके काम की लग रही होगी। आपके एसएससी एग्ज़ाम या रेलवे एग्ज़ाम या और भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सारे प्रश्न एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में डेटा एंटर या दर्ज करने के लिए नहीं किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, डेटा को इंटर करने के लिए नहीं किया जाता, ये प्रश्न पूछा गया है। और ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 19/10/2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो सही जवाब है, मॉनिटर का उपयोग डेटा को दर्ज करने या इंटर करने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से भी जाना जाता है? यह प्रश्न एसएससी जेई सिविल 29/10/2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो कंप्यूटर मॉनिटर को यूडीवी के नाम, यहाँ भी आपका गड़बड़ हो गया है, VDU के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार है। यह प्रश्न एसएससी जेई सिविल 22/1/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार प्रिंटर को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को निर्देश डैश से दिए जाते हैं। यह प्रश्न एसएससी जेई सिविल 22/1/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो कंप्यूटर को निर्देश इनपुट यूनिट के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 17/3/2020 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों, लाइक जरूर कर देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 9/10/2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो सही जवाब है लैपटॉप पोर्टेबल है तथा ढोने में आसान होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 20/10/2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी से, दूसरी पीढ़ी से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट है, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस में मैं आपको करा रहा हूं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यह प्रश्न आपको एसएससी सीजीएल टीयर 1 7/9/2016 को पूछा गया है। तो सही जवाब है डाटा की स्थिति पर कैश मेमोरी कार्य करती है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, कैश मेमोरी किनके बीच क्रिया करती है? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल टीयर 1 27/10/2016 को पूछा गया है। तो सही जवाब है सीपीयू और रैम के बीच कैश मेमोरी कार्य करती है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? यह प्रश्न आपको एसएससी सीजीएल टीयर 1 1/9/2016 को पूछा गया है। तो सही जवाब है राइट बैक कहा जाता है। कैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को राइट बैक कहा जाता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो सीपीयू की गति को बढ़ा सकती है? यह प्रश्न देखिए एसएससी सीएचएसएल 15/10/2020 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है और सही जवाब है इसका कैश मेमोरी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1 टीबी के बराबर कितने जीबी होते हैं? यह प्रश्न एसएससी 10+2 सीएचएसएल 18/1/2017 को पूछा गया है। तो 1 टीबी जो बराबर होता है वो 1024 जीबी के बराबर होता है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, 4 बिट्स का एक समूह डैश बनाता है। यह प्रश्न एसएससी 10+2 सीएचएसएल 7/1/2017 को पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका 4 बिट्स एक बाइट बनाता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, डैश कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 9/7/2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। डैश कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। तो सही जवाब है बिट जो है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? यह प्रश्न एसएससी 10+2 सीएचएसएल 11/1/2017 को पूछा गया है। तो सही जवाब है रैम जो है ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, 1 बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल टीयर 1 8/9/2016 को पूछा गया है। तो सही जवाब है फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डाटा के संग्रह के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे गए हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, तो इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिए, काफ़ी मदद पहुंचाएगी आपको। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहा जाता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।